देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया? आपके गांव में पैदल चल के आए, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं। प्रशांत किशोर से मिले कटिहार जन स्वराज के संस्थापक और सदस्य सत्यनारायण शर्मा, कटिहार, बिहार। बेगूसराय जिले के तेघड़ा प्रखंड में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की पदयात्रा में कटिहार जन स्वराज के संस्थापक सदस्य सत्यनारायण शर्मा और उनके साथ डंडखोरा प्रमुख, प्रखंड प्रमुख शुभम यादव, पंचायत समिति सदस्य प्रेम कुमार, परवेज खान आदि शामिल हुए। पदयात्रा के क्रम में प्रशांत किशोर, सत्यनारायण शर्मा के बीच कटिहार में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और जन स्वराज की भूमिका तथा संगठन विस्तार को लेकर गंभीर चर्चा। वहीं जिले के संयोजक सत्यनारायण शर्मा ने कहा, जन स्वराज की एक महत्वपूर्ण बैठक कटिहार में होगी जल्द। इस समीक्षा बैठक पर कटिहार में लोकसभा चुनाव लड़ने का संभावनाओं पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे और रचनात्मक चर्चाएं की जाएंगी। वहीं जिला संयोजक के कटिहार आने पर कटिहार जन स्वराज कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। लगातार 4वें महीने से प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा चल रही है। 15वां जिला बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड में परसों हम लोग कटिहार के कई जन स्वराज के साथी शामिल हुए थे। दिन भर पदयात्रा में कार्यक्रम में हम लोग प्रशांत किशोर के साथ चले भी। उसके बाद कई बैठकें कटिहार की राजनीति के संबंध में प्रशांत किशोर जी के साथ में हुई। सारांश यह था कि पिछले दिनों जिला परिषद चुनाव प्रकरण में कटिहार की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए प्रशांत किशोर जी ने काफ़ी चिंता जाहिर की, क्योंकि जो राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता कटिहार के अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दल और नेता कहते हैं, जिला परिषद चुनाव में उनकी भूमिका काफ़ी संदेहास्पद रही है। जिला परिषद चुनाव में भी कुछ इस तरह लगा कि जिस तरह पूरे देश में इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, 2 ही गठबंधन देखने को अभी तक मिल रहे थे, कटिहार में एक नया गठबंधन देखने को मिला कि तमाम राजनीतिक दल एक प्लेटफार्म पर आकर के, एक नफीरुद्दीन बहुत ही गरीब ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर से मुलाकात कर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और उनको जन स्वराज ने काफ़ी मजबूती से लड़वाया भी। लेकिन राजनीतिक दलों की जो स्थिति हम लोगों को रात में सोने के समय जो सत्ता पक्ष में रहते हैं, सुबह उठते हैं तो वो विपक्ष में चले जाते हैं, विपक्ष वाले सत्ता पक्ष में आ जाते हैं। यही स्थिति कटिहार में जिला परिषद के पिछले प्रकरण में देखने को मिली। इसलिए हम लोगों ने कटिहार के कई साथियों के साथ जाकर प्रशांत जी से इस संबंध में विस्तार से चर्चा की। प्रशांत जी भी कटिहार की राजनीतिक स्थिति से काफ़ी चिंतित हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि जब तमाम राजनीतिक दल सत्ता पक्ष की ओर ही जा रहे हैं तो जन स्वराज की भूमिका ऐसी स्थिति में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जन स्वराज एक कटिहार जिले के सही लोग, सही सोच वाले व्यक्तियों को साथ लेकर एक आगे राजनीतिक में आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीति के तहत मुख्य रूप से कार्य करेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी आगामी कुछ एक हफ्ता के अंदर एक बैठक कर हम लोग निर्णय लेंगे और जो प्रस्ताव हम लोग पास करेंगे प्रशांत किशोर जी के पास भेजेंगे कि चुनाव लड़ना कटिहार में जन स्वराज को क्यों जरूरी है। जी, स्वागत तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज स्वागत का एक विशेष कारण रहा कि सत्यनारायण शर्मा जी जो यहाँ पे कटिहार में पिछले 1 साल से ज़्यादा से जन स्वराज का परचम लेकर बढ़ रहे हैं, वो प्रशांत जी के पदयात्रा में उनसे मुलाकात करने और उस पदयात्रा में भाग लेने के लिए अभी तेघड़ा गए हुए थे। तो वहाँ जो प्रशांत जी से बातें हुई हैं और जो बातें इन्होंने अपनी मजबूती के साथ कटिहार का पक्ष रखा है, उसके लिए मैं पूरे जन स्वराज ही नहीं बल्कि पूरे कटिहार की जनता की तरफ से
सत्यनारायण जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और उनको बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कटिहार के लिए ऐसी सोच रखी है। कटिहार जो पिछले कई सालों से अगर मैं कहूं कि राजनीतिक रूप से जो बदहाल बना हुआ है, इतनी बुरी स्थिति है कटिहार की कि हर तरह के सूचकांक में कटिहार पीछे चल रहा है। जबकि यहाँ से बड़े बड़े नामचीन नेता हुए, केंद्र में मंत्री हुए, बिहार सरकार में मंत्री हुए और बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े पदाधिकारी, एक एक समय में तीन तीन बड़े बड़े पदाधिकारी बड़ी बड़ी पार्टियों के इसी क्षेत्र कटिहार से हुए, ऐसा भी समय कटिहार ने देखा है। लेकिन कटिहार के चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं आ पाई। लेकिन जो जद्दोजहद सत्यनारायण शर्मा जी कर रहे हैं कटिहार के लिए और जिसके लिए उन्होंने प्रशांत जी के पास अपनी बात रखी है, वो धन्यवाद के पात्र हैं और उनका स्वागत होना ही चाहिए। और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में कटिहार में एक नया और बेहतरीन खुशनुमा रंग देखने को मिलेगा। इस बसंत पंचमी के शुरू से ही आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ